सत्राजीत, क्या नाम था? सत्राजीत। और राजा सत्राजीत जी महाराज सूर्य नारायण के परम भगत थे। एक बार राजा सत्राजीत सूर्य नारायण से भक्ति करके और एक सैमंतक मणि ली। क्या नाम था उस मणि का? सैमंतक। और वो मणि हर रोजाना 8 बार सोना दिया करती थी। कितना बार? 8 बार। 8 बार का कितना सोना बनता है? 2 क्विंटल। 8 बार सोना देती थी। एक बार राजा सत्राजीत जी महाराज उस मणि को पहन करके और भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी में आए तो द्वारिका वासी कहने लगे, कृष्ण आज हमारी नगरी में साक्षात सूर्य नारायण आए हैं। अब भगवान कृष्ण गए और जाकर के देख करके कहने लगे, प्यारे ये सूर्य नारायण नहीं तो ये राजा सत्राजीत है। राजा सत्राजीत को अंदर लेकर के आते हैं, राजमहल में बिठा लेते हैं और कुछ देरी के बाद में राजा सत्राजीत को कहने लगे भगवान कृष्ण के, हे राजा सत्राजीत ये मणि क्या करती है? 8 बार सोना महाराज, तो ये मणि मेरे को दे दो ना। ए नारायण मैं नहीं दूंगा। क्यों? इतनी भक्ति करने के बाद में मेरे को ये मणि मिली है तो महाराज ये मणि मैं कैसे दे दूं? अरे इतना सोना तेरे पास है, थोड़ा बहुत मेरे भी हो जाए और मैं भी संत महात्मा गौ ब्राह्मण की सेवा करूं। नहीं महाराज ये मणि नहीं मिलेगी। सजनों, राजा सत्राजीत को जब मणि नहीं मिलती, नहीं देते राजा सत्राजीत, जब मणि नहीं देते तो सजनों क्या होता है? मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे नारायण राजा सत्राजीत को कहते, महाराज आपकी आज्ञा। राजा सत्राजीत जी महाराज वापिस निकल जाते हैं और कुछ समय के बाद राजा सत्राजीत का एक छोटा भाई और उसका नाम था प्रसेन। क्या नाम था? प्रसेन। एक बार उसी मणि को पहन करके और प्रसेन शिकार खेलने के लिए जाता है तो आगे एक सिंह मिलता है और वो शेर उस प्रसेन को मार देता है। मणि लेकर के सिंह आगे चल पड़ा। आगे एक रींछ मिलता है और वो रींछ उस सिंह को मार देता है। मणि लेकर के आगे को वो चला जाता है। सजनों, जब प्रसेन वापिस नहीं आए तो राजा सत्राजीत ने भगवान कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया, झूठा दोष लगा दिया कि मेरे भाई को मारने वाला कोई और नहीं कृष्ण भगवान है, क्योंकि मैंने सैमंतक मणि दी और सैमंतक मणि मेरा भाई पहन करके गया है। आज मेरे भाई को जब मारने वाला तो भगवान कृष्ण है। इस सैमंतक मणि को भगवान कृष्ण मांगते थे और कृष्ण भगवान को मैंने सैमंतक मणि नहीं दी तो इन्होंने मेरे भाई को मार दिया। आज सजनों, भगवान कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगा, झूठा दोष लगा तो मेरे ठाकुर, मेरे भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण अपना दोष मिटाने के लिए, कलंक मिटाने के लिए, ए भाई इनके बैठ जा मडा, आगे आगे जाओ थे बैठ फिर सारों ज्यादा शोर। हाँ कृपया बच्चे वो शांत रहें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सैमंतक मणि को ना आने के कारण भगवान कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया, दोष लगा दिया और भगवान कृष्ण अपना कलंक मिटाने के लिए, अपना दोष मिटाने के लिए उस मणि की खोज में निकल पड़ते हैं। निकल पड़ते हैं और भगवान कृष्ण, मेरे नारायण, घोड़े के खोज खोजते खोजते और चल पड़ते हैं आगे को। आगे घोड़े की हड्डियां, प्रसेन की हड्डियां और सिंह के खोज मिलते हैं। सिंह के खोज खोजते खोजते आगे गए तो आगे जाने के बाद में क्या होता है? सिंह की हड्डियां मिलती है और मणि नहीं मिलती।
रीछ के खोज मिलते हैं। रीछ के खोज खोजते खोजते आगे गए तो आगे जामवंती बैठी है, जो जामवंत जी महाराज राम के युग से बैठे थे। और जामवंत जी महाराज ने उस सिंह को मारा है। आज जामवंती बैठी है और उस मणि से खेल रही है। मणि को देख करके भगवान कृष्ण कहने लगे, ए क्या नाम है तेरा? जामवंती। जामवंती ये मणि मेरे को दे। तुरंत जामवंती आवाज लगा दी, पिताजी कोई द्वारिका से राजा कृष्ण आया है और ये समंतक मणि मांग रहा है। आया बेटी। जामवंत जी महाराज आए और जामवंत जी महाराज कहने लगे, महाराज इस मणि को लेने से पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। आज मेरे ठाकुर कहने लगे, भैया युद्ध नहीं, अगर मेरे को प्राण भी देने पड़े तो मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं, पर ये मणि लेकर के जाऊंगा। भगवान कृष्ण जामवंत के साथ युद्ध करते हैं और जामवंत के साथ जैसे युद्ध करते हैं तो उस युद्ध के अंदर जामवंत जी महाराज हार जाते हैं। भगवान कृष्ण को दया आ जाती, छोड़ देते हैं। तभी जामवंत जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया। हे महाराज मैंने आपको पहचान लिया। पिछले जन्म के अंदर आप राम थे और महाराज मैं आपका दास था, और इस जन्म में प्रभु आप कृष्ण बनकर के आए, मैं आपका वही दास हूं। तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कृष्ण भगवान को कहने लगे, कन्हैया अब मैं कोई और चीज नहीं मांगता, केवल एक ही चीज मांगता हूं। क्या? बस मेरे जीवन की इच्छा समाप्त हो चुकी है। तो महाराज क्या चाहते हो? अंतिम इच्छा बोलिए, पूरा करोगे? बिल्कुल। एक मेरी बेटी है, उसके साथ आप वर्ण कर लीजिए, शादी कर लीजिए, और मैं कुछ नहीं चाहता। जरूर महाराज। तुरंत अपनी बेटी को आवाज लगाई। जामवंत की बेटी का नाम था जामवंती। बेटी जामवंती जी पिताश्री आइए। आई। अब जामवंती आई। जामवंत जी ने जामवंती का हाथ पकड़ करके भगवान कृष्ण के हाथ में पकड़ाया और भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके जामवंती को लेकर के और समंतक मणि भी लेकर के आ जाते हैं द्वारिका में। और द्वारिका में आकर के अपनी भाभी जी को आवाज लगाते हैं, भाभी जी आ जाइए। क्या हुआ रे लाला? शादी कल तो हुई थी एक, आज और हो गई। अब जामवंती अंदर जाती है, आरती करती है। रेवती भाभी जी आरती करके अंदर लेकर के जाती है तो अंदर जाते जामवंती हाथ जोड़ करके पूछने लग जाती है रुक्मणी से, जी आप कौन हो? रुक्मणी कहने लगी, बकवास करने की जरूरत नहीं है, तेरे से पहले आई हूं, ठीक है ना? बैठ जा, ज्यादा बकवास ना कर। भगवान के विवाह हो गए। कितने विवाह हो गए? 2। बोल जाए गुरु प्यारे, ठीक है ना? कितने विवाह हो गए भगवान के? 2। आइए भगवान के तीसरे विवाह में प्रवेश करें। कृष्ण भगवान दूसरे दिन उसी समंतक मणि को लेकर के जाते हैं और जाकर के राजा सत्राजीत को कहते, राजा सत्राजीत आपके भाई को मारने वाला एक सिंह था, मैंने नहीं मारा, और आपने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया, झूठा दोष लगाया, तो महाराज आपको बहुत पाप लगेगा। राजा सत्राजीत ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और बड़े बड़े विद्वान आए तो विद्वानों ने आकर के कहा, राजा सत्राजीत किसी भी इंसान के ऊपर झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। और सच्चाई है भैया, भागवत में सुंदर शिक्षा देती है, आंखों देखा हाल कहे, कभी कानों सुनाओ मत कहे। आपको कोई कह दे पंडित जी चोर है, हाँ भैया पंडित जी तो चोर है, आपने पंडित जी को चोरी करते हुए देखा है क्या? देखा है क्या? तो फिर आप चोर क्यों कहते हो? किसी भी इंसान के ऊपर झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। तो विद्वान लोग कहने लगे, राजा सत्राजीत अब तेरे को पाप का फल भोगना पड़ेगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने भगवान कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगाया। हाथ जोड़ देते, महाराज गलती हो गई, इस पाप को मिटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो सब विद्वान कहने लगे, महाराज
आप कन्यादान करिए। कन्यादान। तुरंत राजा सत्राजीत अपनी बेटी को बुलाते हैं और राजा सत्राजीत की बेटी का नाम था सत्यभामा। क्या नाम था? सत्यभामा। बेटी सत्यभामा जी पिताश्री आइए। आई। अब सत्यभामा आई। सत्यभामा बड़ी सुंदर थी। सत्यभामा का हाथ पकड़ के राजा सत्राजीत जी महाराज भगवान कृष्ण को पकड़ा देते हैं और सैमंतक मणि भी दे देते हैं। महाराज ये कन्यादान और ये सैमंतक मणि दोनों लेकर के आप जाइए। आज भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके सत्यभामा को लेकर के और फिर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? द्वारिका। कहाँ जाते हैं? और आकर के फिर आवाज लगाते हैं, क्या भाभी जी आ जाइए। क्या हुआ रे लाला? शादी। हे भगवान आई रे। आरती की अंदर लेकर के गई। अब सत्यभामा जाकर के रुक्मणी को और जामवंती को कहती है, जी आप कौन? आज रुक्मणी कहती है कि जामवंती अब बता, एक तेरी माँ और आ गई, अब बता आप कौन है? कल आई थी तो मेरे को आते पूछती थी ना आप कौन, अब बता तेरी माँ एक और आ गई। जामवंती कहती बैठ जा, तेरे से पहले आई हम दो हैं। ए ठाकुर की शादी हुई थी? बिल्कुल। भगवान के विवाह हो गए। कितने? आइए भगवान के चौथे विवाह में प्रवेश करें। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों के दोनों यमुना के किनारे जाते हैं और यमुना के किनारे भगवान कृष्ण और अर्जुन जब जा रहे थे तो अर्जुन की एक नजर पड़ जाती है नौजवान बेटी के ऊपर, और वो बेटी सूर्य नारायण की पुत्री थी। उसका नाम था कालिंदी यमुना। अर्जुन कहते महाराज रात का समय और एक नौजवान बेटी बैठ करके रो रही है, क्यों? कोई ना कोई तो कारण होगा। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन तुम पूछ करके आओ क्या कारण है। अर्जुन गए, जाकर के उस बेटी के सिर पर हाथ रख देते हैं, बहन आप कौन हो और क्यों रो रही हो? यमुना कहने लगी महाराज आपने मेरे सिर पर हाथ रखा, इसका मतलब आप मेरे भाई हो? बिल्कुल पक्का। रोने का कारण बता, और कौन है तू? यमुना कहने लगी मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूं और शनि और यमराज दो मेरे भाई हैं और मेरा नाम कालिंदी है। बस एक ही कारण है, क्या? तेरे साथ में जो काला आया ना उस काले के साथ शादी करवा दे। अर्जुन कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन गए, जाकर के भगवान कृष्ण को कहने लगे कन्हैया आज तक जीवन के अंदर मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूं, क्या दोगे? पक्का। देख ले, देख लिया, दे दोगे? बिल्कुल पक्का। तो एक शादी कर ले। भगवान कृष्ण कहने लगे तेरा दिमाग खराब है अर्जुन, घर में 3 रानी बैठी है, चौथी और लेकर के कहां जाऊंगा? कोई बात नहीं महाराज एक और कर लीजिए। भगवान कृष्ण को लेकर के अर्जुन आते हैं, कालिंदी का हाथ पकड़ करके भगवान कृष्ण के हाथ में अर्जुन पकड़ा देते हैं। अर्जुन वहां पर कन्यादान करते हैं और भगवान कृष्ण यमुना को लेकर के और फिर आ जाते हैं। कहां पर? कहां पर आ जाते हैं? और आकर के फिर आवाज लगाते हैं, क्या भाभी जी आ जाइए। क्या हुआ रे लाला? क्या हुआ? शादी। आई आरती की। क्या नाम है दी? कालिंदी। हो आइए कालिंदी जी, कमी तो है नहीं, आगे आप और आ जाइए। कालिंदी को लेकर के यमुना को लेकर के भगवान कृष्ण आते हैं। अब भगवान के विवाह हो गए। कितने? आइए भगवान के 5वें विवाह में प्रवेश करें। सजनों विंद और अरविंद नाम के 2 बहुत बड़े पहलवान राजा थे और इस धरती के ऊपर सब राजाओं को वो हरा रहे थे। उन्होंने आखिर में ऐलान कर दिया कि हमारे साथ में कोई युद्ध करेगा उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। भगवान कृष्ण को जब पता चला तो भगवान कृष्ण विंद और अरविंद के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं
और उस युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण जीत जाते हैं। तो बिंदु और अरविंद कहने लगे महाराज हम यही चाहते थे, हमारी एक बहन है उसका नाम है मित्र वृंदा, और हम अपनी बहन की शादी आपके साथ करेंगे क्योंकि आपसे बलशाली कोई नहीं है, हमने सब जगह युद्ध करके देख लिया। भगवान कहने लगे महाराज शादी तो मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं महाराज, युद्ध में आप जीत गए तो आपको शादी करनी पड़ेगी, हमारा इनाम था। विंद और अरविंद ने अपनी बहन मित्र वृंदा को बुलाया। ए मित्र वृंदा, जी भैया आइए। आई मित्र वृंदा का हाथ पकड़ करके विंद और अरविंद ने भगवान कृष्ण के हाथ में पकड़ा दिया। भगवान कृष्ण मित्र वृंदा को लेकर के और रथ में बैठ करके आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? और आकर के फिर आवाज लगाते हैं, क्या हो भाभी जी आ जाइए। क्या हुआ रे लाला, क्या हुआ? आई रे आरती की, क्या नाम है जी? मित्र वृंदा। आइए मित्र वृंदा जी, कमी तो है नहीं इसके घर में, आप और आ जाइए। अच्छा पहले शादी है, कमी नहीं है, आइए। भगवान के विवाह हो गए कितने, आइए भगवान के छठे विवाह में प्रवेश करें। एक राजनिधि देवी नाम की एक महारानी थी, उसका नाम था राजनिधि। उसके पति का देहांत हो जाता है। उनके घर में एक कन्या थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई, उसका नाम रख दिया भद्रा। एक बार राजनिधि देवी भगवान कृष्ण को बुलाती है, कन्हैया ठाकुर एक काम कीजिए मेरा। क्या? अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, राजपाट घर बार धन दौलत अब मैं देना चाहती हूं आपको। भगवान कृष्ण सोचने लगे ये तो काम अच्छा हो गया, इतना धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, इतनी संपत्ति मिलेगी। पर कन्हैया ऐसे नहीं, एक मेरी बेटी है भद्रा, उसके साथ शादी कर फिर मिलेगा। भगवान कृष्ण एक बार तो सोचने लगे शादी नहीं करूंगा, फिर सुमटनी में सारो धन आवो, तो भगवान ने सोचा एक शादी और कर लेते, कोई बात नहीं, अब कल सुमटनी बड़ी आवे। भगवान कृष्ण भद्रा के साथ विवाह कर लेते हैं। राजनिधि देवी ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और भगवान कृष्ण धन दौलत दास दासी रथ हाथी घोड़े सब लेकर के और खुद रथ में बैठ करके और भद्रा को लेकर के फिर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? कहां जाते हैं? और आकर के फिर आवाज लगाते हैं, क्या हो भाभी जी आ जाइए। क्या हुआ रे लाला, क्या हुआ? शादी आई रे आरती की, अंदर लेकर के गई। क्या नाम जी? भद्रा। आइए जी भद्रा जी, कितने विवाह हो गए भगवान के? आइए भगवान के 7वें विवाह में प्रवेश करें। एक राजा था और उस राजा का नाम था राजा लक्ष्मण। क्या नाम था? राजा लक्ष्मण। और वो राजा किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध करता है। उस युद्ध के अंदर राजपाट धन दौलत सब कुछ हार गए, तो अपनी पत्नी को लेकर के अपनी बेटी को लेकर के वन में निकल पड़ते हैं। कुछ समय के बाद में पत्नी भी मर जाती है, तो बेटी को लेकर के घूम रहे थे। एक बार भगवान कृष्ण से मिलन हुआ, तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे भैया आपकी चाल को देख करके ऐसा लगता है आप बहुत बड़े कोई राजा हैं। हाँ महाराज, तो वन में क्यों भटक रहे हैं? सारी बात बताई। भगवान कृष्ण कहने लगे आइए मेरे राजमहल में और आप इस राजमहल के अंदर बैठ करके भक्ति कीजिए। महाराज नहीं, अगर आप द्वारिका के राजा कृष्ण हैं तो महाराज मेरा एक मनोकामना है वो पूर्ण कर दीजिए। क्या? एक मेरी बेटी है, उसके साथ आप वर्ण कर लीजिए और महाराज यही मेरी अंतिम इच्छा है। वर्ण? हाँ कोई बात नहीं, जरूर। भगवान कृष्ण वहां पर राजा लक्ष्मण को बैठा लेते हैं और राजा लक्ष्मण की एक बेटी थी, उसका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का हाथ पकड़ करके राजा लक्ष्मण ने कन्यादान के अंदर फल और फूल दिए और अपनी बेटी को विदा किया। भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके लक्ष्मणा को लेकर के और फिर आ जाते हैं। कहां जाते हैं? आकर के फिर आवाज लगाते हैं, क्या भाभी जी आ जाइए।
क्या हुआ रे लाला? शादी। हे भगवान, आई रे आरती की, अंदर लेकर के गई। भगवान के विवाह हो गए कितने? आइए भगवान के 8वें विवाह में प्रवेश करें। एक राजा था और उस राजा ने इस दुनिया के अंदर ऐलान किया कि कोई भी 7 बेलों को एक साथ बींद देगा तो उसको मैं अपनी बेटी का वरण करूंगा। सज्जनों, बहुत बड़े बड़े पहलवान आए पर कोई भी 7 बेलों को एक साथ नहीं बींद पाए। आखिर वो राजा दुखी होकर के रोने लग जाता है। भगवान कृष्ण आए और मेरे ठाकुर आकर के 7 बेलों को एक साथ बींद दिया। हाथ जोड़ लेते महाराज, अगर आपने 7 बेलों को एक साथ नहीं बींदते तो शायद मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रहती। अब इस बेटी का वर्ण कर लीजिए महाराज। सजनों, तभी उस राजा ने अपनी बेटी को बुलाया और उस बेटी का नाम था सत्या। क्या नाम था? सत्या। बेटी सत्या, जी पिताश्री आइए। आई। अब सत्या आई, आकर के राजा के सामने खड़ी हो जाती है तो राजा हाथ पकड़ करके अपनी बेटी का वर्ण भगवान कृष्ण के साथ कर देते हैं। और भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके सत्या को लेकर के और फिर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? और आकर के फिर आवाज लगाते हैं, क्या भाभी जी आ जाइए। क्या हुआ रे लाला? क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी तो हो गई होली, तो फिर बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? शादी है भगवान। आई, आरती की, अंदर लेकर के गई। भगवान के विवाह कितने हो गए? अब आइए भगवान के विवाह एक साथ करवा देते हैं, क्योंकि मैं क्या करवा दूं, भगवान के बाकी विवाह एक साथ ही हुए थे। भागवत में लेख है। सजनों, एक धरती का पुत्र था और उसका नाम था भौमासुर। क्या नाम था? भौमासुर। और भौमासुर राक्षस प्रवृत्ति का था। भौमासुर राक्षस ने एक मन में प्रण किया कि 21,000 कन्याओं को इकट्ठी करके और उसके बाद में उनके साथ शादी करूंगा। तो धरती के नीचे, भूमि के नीचे एक बहुत बड़ी कारागृह जेल बना दी। सुंदर सुंदर कन्याओं को उठाते, कारागृह में बंद कर देते। तो एक बार धरती मैया जाती है और जाकर के भगवान कृष्ण को कहती, कन्हैया अब तू लीला करके जाने वाला है। अगर तू चला गया तो मेरा बेटा जरूर है पर पापी और दुराचारी है, कन्याओं को उठा उठा करके लाता है। आज भगवान कृष्ण धरती माँ को कहते, मैया कल ही मैं आऊंगा और आकर के आपके पुत्र का उद्धार करूंगा। दूसरे दिन मेरे भगवान कृष्ण, मेरे नारायण भूमि के नीचे, धरती के नीचे चले जाते हैं और जाकर के भौमासुर राक्षस को ललकारते हैं। ए भौमासुरो, इन कन्याओं को आजाद कर। कौन है? द्वारिका का राजा कृष्ण। इन कन्याओं को आजाद करने से पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, बिल्कुल पक्का। भगवान कृष्ण और भौमासुर राक्षस युद्ध करते हैं और उस युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण भौमासुर राक्षस को उठा करके आकाश में फेंक देते हैं और धड़ाम से आकर के भौमासुर राक्षस धरती पर गिरता है और गिरते ही गोविंदाय नमो नमो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। गंगा मैया की। भौमासुर का वध हुआ। कारागृह को खोल करके सब कन्याओं को आजाद कर दिया और कहने लगे, कन्याओं आप अपने अपने घर जाइए। सब कन्याओं ने हाथ जोड़ दिया, ठाकुर तेरा दिमाग खराब है। कोई कहती है 1 दिन से आई हूँ, कोई कहती है 2 दिनों से आई हूँ, कोई कहती है 10 दिनों से आई हूँ, कोई कहती है महीने से आई हूँ, कोई कहती है साल से आई हूँ। इतने इतने दिनों से हमारे घरों से हम निकली है, क्या हमारे माँ बाप अपने घर में रहने देंगे? ठाकुर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कृष्ण हम अपने घर में नहीं जाएंगे। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर रोक खाने के लिए सामान मिलेगा। बोले नहीं, अभी तक हम 16,000 हैं और सारी कुमारी है।
अभी हमारी शादी नहीं हुई, क्योंकि उसने प्रण किया था 21,000 कन्याओं को इकट्ठी करके फिर शादी करूंगा। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, आप कितनी हो? बोले 16,100। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, आपके लिए कोई रिश्ता देखने के लिए जाता हूँ, अधिक तो इरनियाड़ी में लाग जाएगी, इतना बैठे हैं, कोई बात नहीं, अधिक तो बैठे ही लाग जाएगी। सब कहने लगे ठाकुर और किसी के साथ नहीं तो तेरे साथ शादी करेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कैसे करूं मैं शादी? मैंने ना तो माँ देवकी से पूछा, ना वासुदेव से पूछा, ना नंद बाबा से पूछा, ना यशोदा से पूछा, ना रेवती भाभी से पूछा, ना बलराम से पूछा, और बिना पूछे मैं शादी कैसे करवा लूं? तभी देवऋषि नारद जी प्रकट हो जाते हैं। वाह वारे काले वाह। एक बात बता, क्या सत्यभामा के साथ शादी की किससे पूछ करके गया था? रुक्मणी के साथ शादी की किससे पूछ करके गया था? जामवंती के साथ शादी की किससे पूछ करके गया था? घर में 8 रानी हैं, 8 रानियों के साथ शादी की, मेरे को बता किससे पूछ करके गया था? मन का भी काला और रंग का भी काला। भगवान कृष्ण कहते हैं नारद जी किसी से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, तो अब पूछने की क्या जरूरत है, आगे हो। भगवान कृष्ण को आगे कर लेते हैं और 16,100 कन्या एक दूसरे का पल्ला पकड़ लेती है। देवऋषि नारद जी वहां पर शादी करवा देते हैं भगवान की। देवऋषि नारद जी ने 16,100 कन्याओं का कन्यादान किया। भगवान कृष्ण रथ में बैठे और रथ में बैठ करके आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? और आकर के फिर आवाज लगाते हैं। क्या आवाज लगाते हैं? भाभी जी आ जाइए। क्या हुआ रे लाला? क्या हुआ? शादी। आज रुक्मणी कहने लगी भाभी जी ठहर जाइए, ठीक है ना, ठहर जाइए। क्या हो गया? ए भाभी जी आप तो हर रोजाना जाती है आरती करके, एक देवरानी लेकर के आ जाती है, और आगे घर में 8 है, रोजाना जाता शादी करवा करके आ जाती है। आज हम करेंगी आरती इसकी। 8 रानियों ने डंडे उठा लिए और 8 रानी कहने लगी भाभी जी रुक जाइए, आज हम करेंगे आरती इसकी। 8 रानी डंडे उठा करके आकर के दरवाजे को खोल दिए। अब दरवाजा खोलने के बाद में भगवान कृष्ण सोचने लगे भैया मर गई, लाठी बींद बिचाड़ा आ गया, करें क्या? भगवान कृष्ण कान पकड़ लेते और कहते रुक्मणी मां कसम आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, आज के बाद शादी नहीं करूंगा। रुक्मणी कहने लगी कोई बात नहीं महाराज शादी तो नहीं करोगी, पर एक बात बताइए क्या आपके पीछे ये लाइन लगी हुई है, कौन है ये? भगवान कृष्ण कहने लगे मेरे घर वाली। रुक्मणी थोड़ी टेढ़ी होके देखो तो इशारता ही लेने लग रही। रुक्मणी कहने लगी महाराज शादी तो ना करो, पर एक बता दीजिए ये है कितनी? भगवान कृष्ण कहने लगे कुंतला बराड़ा बे कोई मेरी आवाज सुन लग रहा है तो बन घरे बुलावे। हाँ भाई कौन सुन दे, कोई कथा कथा सुने तो मोटा मोटी कोई न कोई बेरी खड़े हो ही जे। हाँ 2 घड़ी कोई कथा सुना, पर कोई जल्दी जागी बने सल्टियो बीते जाओ धर गई और मैं सुनागा कथा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब रुक्मणी पूछने लगे महाराज एक बात बताइए क्या ये कौन है मेरी रानी? कितनी है? 16,100। रुक्मणी और 8 रानियों ने तो डंडे फेंक दिए, कहने लगे ठाकुर कोई कमी है तो 1-2 और कर ले, कोई कमी है तो 1-2 और कर ले, कोई बात नहीं, हम नहीं कही। ए रुक्मणी मां कसम आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगा। आज भगवान कृष्ण की आरती करती है रेवती और अंदर लेकर के आती है। आज भगवान कृष्ण के कुल विवाह हो गए। कितने हो गए? पर राधा का नाम कहीं आया क्या? भगवान की इतने विवाह गिनाए हैं, राधा का नाम आया कहीं? और लोग कहते क्या है? बोली राधा वर कृष्णचंद्र भगवान की। तो वो राधा कहां गई? सजनों
राधा के साथ भगवान का विवाह नहीं था। भगवान कृष्ण की 16,000